14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की संतान थे। वह एक ऐसी हिंदू जाति से संबंध रखते थे जिसे अछूत समझा जाता था। इस कारण उनके साथ समाज में भेदभाव किया जाता था। उनके पिता भारतीय सेना में सेवारत थे। पहले भीमराव का उपनाम सकपाल था, पर उनके पिता ने अपने मूल गांव अम्बाडवे के नाम पर उनका उपनाम अम्बावडेकर लिखवाया, जो बाद में अंबेडकर हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के उन्मूलन जैसे कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। वे कहा करते थे, एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है। पिता की सेवानिवृत्ति के बाद उनका परिवार महाराष्ट्र के सतारा चला गया। उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और बॉम्बे जाकर बस गए। यही इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1906 में मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह 9 वर्षीय रमाबाई से कर दिया गया। वर्ष 1908 में उन्होंने 12वीं पास की। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने गायकवाड़ राजा सयाजी से 25 रुपये मासिक की स्कॉलरशिप मिलने लगी थी। वर्ष 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह अमेरिका चले गए। वर्ष 1916 में उन्हें उनके एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। इसके बाद वह लंदन गए, किंतु बीच में ही लौटना पड़ा। आजीविका के लिए इस बीच उन्होंने कई कार्य किए। वह मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीति अर्थव्यवस्था के प्राध्यापक भी रहे। इसके पश्चात एक बार फिर वह इंग्लैंड चले गए। वर्ष 1923 में उन्होंने अपना शोध रुपये की समस्याएं को पूरा किया। उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। स्वदेश लौटते हुए भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके और बोन विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन जारी रखा। 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की। अंबेडकर जी को बचपन से ही अस्पृश्यता से जूझना पड़ा। विद्यालय से लेकर नौकरी करने तक उनके साथ भेदभाव होता रहा। इस भेदभाव ने उनके मन को बहुत ठेस पहुंचाई। उन्होंने छुआछूत का समूल नाश करने की ठान ली। उन्होंने कहा कि जनजाति एवं दलित के लिए देश में एक भिन्न चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। देश भर में घूम घूम कर उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने एक समाचार पत्र मूक नायक लीडर ऑफ साइलेंट शुरू किया। एक बार उनके भाषण से प्रभावित होकर कोल्हापुर के शासक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसकी देश भर में चर्चा हुई। इस घटना ने भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया। अंबेडकर समानता पर विशेष बल देते थे। वह कहते थे, अगर देश की अलग अलग जाति एक दूसरे से अपनी लड़ाई समाप्त नहीं करेगी तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मशास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। हमारे पास यह आज़ादी इसलिए है ताकि हम उन चीज़ों को सुधार सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरोधी हैं। छुआछूत का आजीवन विरोध। बाबा साहब ने जीवन पर्यंत छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने दलित समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किए। वह कहते थे, आप स्वयं को अस्पृश्य न मानें, अपना घर साफ रखें, घिनौने रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए। हमारे पास यह आज़ादी इसलिए है ताकि हम उन चीज़ों को सुधार सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी हैं। राष्ट्रवाद तभी औचित्य नहीं ग्रहण कर सकता। आइए बात करते हैं क्यों अपनाया था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म। इसलिए अपनाया था बौद्ध धर्म। अंबेडकर जी का बचपन अत्यंत संस्कारी एवं धार्मिक माहौल में बीता था। इस वजह से उन्हें श्रेष्ठ संस्कार मिले। वह कहते थे, मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। वर्ष 1950 में वह एक बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए, जहाँ वह बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए। स्वदेश वापसी पर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पुस्तक लिखी। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वर्ष 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने एक आम सभा आयोजित की, जिसमें उनके 5 लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म अपनाया। कुछ समय पश्चात 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया।
उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति के अनुसार किया गया। वर्ष 1990 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई भाषाओं के ज्ञाता बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें भी लिखीं। बाबा साहब ने अंग्रेजी में वेटिंग फॉर ए वीज़ा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। उसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जो आंखें खोलने वाली है। यह घटना काठियावाड़ के एक गांव के एक शिक्षक की थी। गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका यंग इंडिया में यह घटना एक पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर 1929 को सामने आई। इसमें लेखक ने बताया था कि कैसे उसकी पत्नी की, जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था, चिकित्सक के ठीक से उपचार नहीं करने के कारण मृत्यु हो गई। पत्र में लिखा था, बच्चा होने के 2 दिन बाद मेरी पत्नी बीमार हो गई। उसकी नब्ज धीमी हो गई और छाती फूलने लगी, जिससे सांस लेने में कष्ट होने लगा और पसलियों में तेज दर्द होने लगा। मैं एक चिकित्सक को बुलाने गया, लेकिन उसने कहा कि वह अछूत के घर नहीं जाएगा और ना ही वह बच्चे को देखने के लिए तैयार हुआ। तब मैं वहां से नगर सेठ के दरबार गया और उनसे मदद की भीख मांगी। नगर सेठ ने आश्वासन दिया कि मैं चिकित्सक को 2 रुपये दे दूंगा। तब जाकर चिकित्सक आया, लेकिन उसने इस शर्त पर रोगी को देखा कि वह बस्ती के बाहर ही उसे देखेगा। मैं अपनी पत्नी और नवजात शिशु को लेकर बस्ती के बाहर आया। तब चिकित्सक ने अपना थर्मामीटर एक अन्य व्यक्ति को दिया। उसने मुंडो दिया और मैंने अपनी पत्नी को फिर उसी प्रक्रिया में थर्मामीटर वापस किया। यह रात 8 बजे की बात है। थर्मामीटर देखते हुए चिकित्सक ने कहा कि रोगी को निमोनिया हो गया है। उसके बाद चिकित्सक चला गया और दवाइयाँ भेजीं। बाद में चिकित्सक ने रोगी को देखने से इनकार कर दिया, जबकि उसे इस काम के लिए 2 रुपये दिए गए थे। चिकित्सक की अनदेखी से उसकी मृत्यु हो गई। इस शिक्षक और चिकित्सक का नाम नहीं लिखा गया था। शिक्षक ने बदले की कार्रवाई के डर के कारण नाम नहीं दिया, लेकिन तथ्य एकदम सही हैं। उसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। शिक्षित होने के बाद भी चिकित्सक ने गंभीर रोगग्रस्त महिला को स्वयं थर्मामीटर लगाने से मना कर दिया। उसके मन में बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं हुई कि वह जिस कार्य से बंधा हुआ है उसके कुछ नियम भी हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म ऐसे समुदाय में हुआ था जिसे उन दिनों अछूत समझा जाता था। उन्होंने ये देखा कि कैसे उनके समाज में लोगों के साथ भेदभाव बढ़ता जाता है। इन चीज़ों को उन्होंने निकटता से महसूस भी किया, जिससे वे खिन्न थे। शायद इस कारण ही अपने आखिरी दिनों में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सामाजिक न्याय के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के उन्मूलन जैसे सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, आज की ये थी वीडियो। कैसी लगी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करके चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपको ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।